हेलो एवरीवन। आज है देवउठनी एकादशी वाला ब्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 9:30 और मेरे हस्बैंड और बच्चा जा चुका है अपने अपने काम पे। बच्चा पढ़ने गया है, हस्बैंड गए हैं हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पे। और उसके बाद उनका सारा काम ख़त्म करने के बाद, टिफ़िन वगैरह लगाने के बाद, नाश्ता करवाने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। आज है बृहस्पतिवार, तो मुझे ना ही पोछा लगाना है और ना ही क्या कहते हैं कपड़े धोने हैं। तो मैं बस ज़्यादा काम तो है नहीं, तो मैंने ना अपनी झाड़ू वाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद ये है मेरा बेडरूम, और बेडरूम मेरा ऐसा है, नीचे ही बिस्तर है मेरा। बेड डबल बेड जो मतलब है वो लकड़ी का नहीं है, मैंने नीचे ही 2 गद्दे डाल रखे हैं। और ये मैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चा कहीं पे भी बैठ के खेलता है ना, तो ये मैंने एक दरी को के ऊपर खोली चढ़ा दी है और ये मैं डाल देती हूँ साइडों में। छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। और ये है मेरा बेड और ये है मेरी दरी। ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे हम खाना वगैरह भी खा लेते हैं। हम बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं। तो ये मेरी एक साड़ी थी, मीशो से मंगाई थी मैंने, तो ये यूज़ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसी की, ये बिल्कुल नई थी, इसी का खोली चढ़ा दी मैंने इस पे। और ये क्लियर नहीं आ रहा है, ये थोड़ी साटन टाइप की थी, मतलब इस पे डॉट डॉट से बने हुए हैं साटन के। मोटा कपड़ा है, ये है सिल्क जैसा ही था कुछ। और ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे भी मुझे बना के ही डालनी है इस तरह की, पर मेरे पास दरी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ गदेली बना लूँ, जो पुराने फटे पुराने कपड़ों से बन जाती है ना वो, और ये वाला हिस्सा ऐसे ही छोड़ दूँ। फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने। गर्म पानी लेके, रॉड से गर्म पानी कर लिया है हमने। तो मुझे आज जाना है, थोड़ा सा मार्केट का काम है, मुझे सामान लाना है श्रृंगार का। मैं क्या करती हूँ कि ना, जब संक्रांत आती है ना, तो भी मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेती हूँ, पूरी साल चल जाती है मेरी। नहाने के बाद मैंने करी है तुलसी पूजा। यहाँ पे घी का दीपक लगाया है। तुलसी पूजा, मैं ना पूजा कोई, मैं इतनी बड़ी विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे जितना भी आता है ना, जिससे भी मैंने सीखा है अपने घर में, अपने ससुराल में, वैसे कर लेती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, तो मैं माफ़ी भी माँग लेती हूँ। फिर गई थी मैं मार्केट, और मार्केट से आते टाइम मेरी कान का एक बाली जो थी वो, इयररिंग्स जो था वो गिर पड़ा है, और मुझे वीडियो में ही पता चला था। वो तो अच्छा है वो गोल्ड का नहीं था, रियल पर्ल का था वो, सच्चे मोती जो होते हैं वो उसका था। और फिर उसके बाद शाम के टाइम मैंने उमांत को सुला दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ, देरी को मारते हैं, मतलब ये गेरू है और वैसे खड़िया होती है, पर मेरे पास खड़िया नहीं थी, ये कलर पड़े हुए थे वाइट कलर के, तो मैंने सोचा चलो यही यूज़ कर लेते हैं वाइट की जगह। और जो वैसे मैंने गेरू यूज़ किया है। और ये हमारे ना घर में, हम जब छोटे थे तो हम बहुत अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बनाते थे इससे। फिर हमने यहाँ पे तुलसा जी के गमले को सजाया है, जैसा भी हमसे हुआ वैसे कर दिया हमने। हमारे यहाँ पे जब जब हम छोटे थे ना, तो हमारे यहाँ पे जब पेंट होता था, मतलब पुताई बोलते थे, तो सबसे पहले ना तुलसा जी के गमले को पेंट किया जाता था। आप चूने से करो, आप डिस्टेम्बर से करो, आप कलई से करो, कुछ भी करो। फिर शाम को हमने करी पूजा, ये था करीब 7 बजे का टाइम। यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी चेंज करने की। तो ये जो घर में हमारी तुलसा जी हम का गमला हमने सजाया था, हम वो उनकी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। पूरा श्रृंगार सजा लगाया है, महावर मीन, मतलब मेहंदी, सिंदूर, हल्दी, आपके मौली, चूड़ी, काजल, जो भी मतलब होता है। इस बार ना मेरे पास चुन्नी नहीं थी, मैं भूल गई थी, बाजार गई थी तभी मुझे याद नहीं रहा कि मुझे चुन्नी लेनी है। तो मैं ना इस बार चुन्नी नहीं लेके आ पाई थी। इस बात का मुझे बहुत वो हो रहा था कि आज मेरे पास चुन्नी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने ना छोटी सी चुन्नी मंगाई थी, लाई थी मतलब मैंने, तो मैंने वो उड़ा दी थी। यहाँ पे मैंने कलावा बांधा है, चूड़ियाँ पहनाई हैं मैंने, यहाँ पे मेहंदी लगाई है दोनों तरफ। मतलब मैंने इमेजिन करके ही किया है कि ये है, एक तरफ ये हाथ है इनका और एक तरफ ये हाथ है, तो मैंने चूड़ियाँ भी पहना दी हैं। और ये छोटी सी ना चुन्नी मैंने घर पे ही बना ली थी, इंस्टेंट ही बनाई थी, बिल्कुल छोटी सी। रेड कलर के कपड़े पे चारों तरफ गोटा लगा दिया था। मेरे पास चुन्नी नहीं थी इस बार, है ना। फिर मुझे याद आया शालिग्राम जी भी रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने उनकी जो मौली होती है ना, उसी से छोटी सी पगड़ी बनाई और वहाँ पे रख दी। और फिर मैंने ना इनके पैर छुए, जैसी भी पूजा मुझे आती है वैसी कर ली मैंने। फिर अब मैं गई मंदिर में जाके मैंने पूरा
जो श्रृंगार लाया हुआ था, मतलब बिछुए लाए थे, मंगलसूत्र लाया था, साड़ी थी, पैंट शर्ट का कपड़ा था, जो भी मतलब अवेलेबल था मेरे पास। मतलब मैंने 16 श्रृंगार कहते हैं ना, तो 16 ही चीज़ें मैंने अरेंज करी थी। तो यहाँ पे ना तुलसा जी को बिल्कुल जैसे एक दुल्हन होती है ना, दुल्हन की तरह ही कर रखा था। बिल्कुल ज़रा-सा फेस, मतलब उनके पत्ते दिख रहे थे, वरना पूरा उनको ढक रखा था। तुलसा जी को जैसे नई नवेली दुल्हन बिल्कुल घूंघट करके रहती है ना, उस तरीके से। यहाँ पे मैंने जैसे भी मुझसे हुआ वैसे मैंने यहाँ पे श्रृंगार करा उनका। सब कुछ लगाया, सिंदूर लगाया, चूड़ियाँ पहनाई, जो वो थे क्या कहते हैं, बिछुए बिछुए पहनाए, मंगलसूत्र भी पहनाया, मांग भरी, और बार-बार सर पे से चुन्नी नीचे जा रही थी मेरी। और ये मैंने चूड़ियाँ उनके मतलब कोई डाली निकली हुई नहीं थी ना, तो मैंने साइडों में ही रख दी। और ये मंगलसूत्र पहनाया उनको, है ना। पूरा श्रृंगार का सामान लेके गई थी मैं, पूरा पूरा सामान था श्रृंगार का। ये पैंट शर्ट थी, मैंने ना ये शालिग्राम जी को अर्पित करे और फिर साइड में रख दी। और ये थी एक साड़ी, साड़ी मेरे पास रखी हुई थी। तो वैसे साड़ी ऐसी बुरी नहीं थी, अच्छी साड़ी थी, मुझे तो अच्छी थी, इसीलिए मैं दे के आई। तो ये मैंने साड़ी उनको ओढ़ा दी थी, तुलसा माता को। और ये आरती ने ना उनको घूंघट कर दिया था, है ना। फिर मैंने उनको शीशा दिखाया कि देखो आप कैसी लग रही हो, सुंदर लग रही हो आप। मतलब जैसे मैं जो मुझे आता है ना, मैं वही करती हूँ। फिर यहाँ पे ना फ्रूट का मैंने आज पीले का वो महत्व था, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था ना, तो मैंने केले लिए। और यहाँ पे मिठाई निकाली मैंने, भोग लगाया, और दोनों को भोग लगाया, शालिग्राम जी को भी लगाया, तुलसा जी को भी लगाया। और मैंने थोड़ा प्रसाद वहाँ पे रखा, और थोड़ा सा प्रसाद मैं घर पे लेके आ गई थी, मंदिर गई थी जब। ठीक है, फिर मैंने दी यहाँ पे ढोक। और फिर घर पे आके हमने, शादी थी तो थोड़ी आतिशबाजी तो होनी चाहिए थी, तो फिर घर पे आके थोड़े से 3-4 बम पटाखे फोड़े, और फिर मैं लग गई खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्या बनाऊँ, शादी में तो पूड़ी सब्जी बनती है, तो चलो पूड़ी सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने लगाया आटा जल्दी से, और इस टाइम बज गए थे करीब 8:30 बज गए थे, क्योंकि पूजा करी, दीपक जलाए, और यहाँ पे मेरी सब्जी की तैयारी भी हो रही थी। इधर एक तरफ मेरे टमाटर पक गए थे। और मैं ना ये जो तीज त्योहार होते हैं ना, उस टाइम पे मैं सिर्फ टमाटर का डालती हूँ, प्याज लहसुन यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी सुपर फास्ट तरीके से सारे खाने को तैयार किया, पूड़ियाँ सेकी। मेरी हालत ना हो जाती है बहुत ख़राब अकेले, सच बताऊँ। तीज त्योहारों पे मैं ऐसी हो जाती हूँ, बिल्कुल बागड़ बिल्ली नहीं होते, उस तरीके की हो जाती हूँ। यहाँ पे मैंने लोइयाँ बनाई, जल्दी से पूड़ियाँ सेकी, क्योंकि उमांत को लग रही थी भूख। गाय को खाना दिया, और भगवान जी को भोग लगाया, तुलसा रानी का ध्यान करके उनको भोग लगाया। सब कुछ करने के बाद हो गया था कंप्लीट मेरा ब्लॉग। और आप बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आजकल मेरी वीडियोस कम आ रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ी प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है मेरा। पहले मैं वाईफाई यूज़ करती थी, वो वाईफाई का पासवर्ड नहीं है मेरे पास, चेंज कर लिया जिनका मैं वाईफाई यूज़ करती थी, और उन्होंने देने से मना कर दिया है। तो इसलिए मेरी वीडियोस थोड़ी स्लो आएंगी, तो आप प्लीज़ साथ बने रहिएगा। तो जितना मेरे फ़ोन में डाटा होगा मैं उस तरीके से अपलोड करूँगी। अगर ये आज अपलोड हो गई तो ठीक है, नहीं तो कल मैं मेरे फ़ोन के डाटा को सेव करके रखूँगी, और फिर कल करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।